आज हम इसको रिवाइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डेजर्ट इज ए हॉट, ड्राई एंड सैंडी प्लेस विद लिटिल वाटर एंड नेचुरली वेजिटेशन। यानी कि डेजर्ट जो क्षेत्र होता है उसके अंदर हॉट यानी गर्म और सूखा क्षेत्र है, जो जहाँ पर ना के बराबर वाटर मिलता है या फिर ना के बराबर वेजिटेशन पाई जाती है, वनस्पति, और बहुत कम वाटर प्राप्त होता है। ड्यू टू लेक ऑफ वाटर एंड पुअर सैंड क्वालिटी, लाइफ इज वेरी हार्ड इन द डेजर्ट। क्योंकि वाटर की कमी है और सैंड की जो क्वालिटी है यानी कि उपजाऊ शक्ति है वो बहुत कम है, उसके कारण डेजर्ट जो रीजन है वहाँ पर लाइफ बहुत अधिक मुश्किल है, बहुत हार्ड है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी कहते हैं। थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो थार डेजर्ट है वो हमारा जो इंडिया का एरिया है इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जो ये येलो जो ब्राउन कलर में फिल हुआ है, ये रीजन जो क्या है थार डेजर्ट का रीजन है। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है थार डेजर्ट। द थार डेजर्ट इज पार्टली रोकी एंड पार्टली सैंडी। मतलब थार डेजर्ट है वो कहीं पर पथरीला और कहीं पर अधिक मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र के अंदर। लोकेशन एंड साइज। द थार डेजर्ट कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। जो थार डेजर्ट है वो वेस्टर्न राजस्थान के लार्ज पार्ट को कवर करता है, बहुत बड़े एरिया कवर करता है। इट इज अबाउट 580 किलोमीटर लॉन्ग एंड 100 to 300 किलोमीटर वाइड। यानी कि ये 580 किलोमीटर लंबा और 100 से 300 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। इट स्ट्रेच फ्रॉम द अरावली इन द ईस्ट टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट। यानी कि ईस्ट में अरावली की जो पहाड़ियां हैं वहां से स्टार्ट होकर और वेस्ट में पाकिस्तान तक स्ट्रेच है, विस्तृत है। द एक्सटेंड फ्रॉम कच्छ इन द साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा इन द नॉर्थ। इसका जो विस्तार है साउथ वेस्ट से में कच्छ से स्टार्ट होकर और नॉर्थ में हरियाणा के बॉर्डर तक है। क्लाइमेट। द डेजर्ट हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो डेजर्ट है वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट पाई जाती है। इट इज वेरी हॉट इन द डे ऑफ समर। गर्मी के दिनों में ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। हॉट ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में गर्म सूखी हवाएं चलती हैं। डस्ट स्टॉर्म ब्लो अक्रॉस द एरिया एट ए वेरी हाई स्पीड। इस एरिया पर आंधी भरे जो धूल भरे तूफान हैं वो बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं दिन के समय में। बट ड्यूरिंग द नाइट द डेजर्ट बिकम कूल। लेकिन रात के समय में जो डेजर्ट रीजन है वो ठंडा होता है, क्योंकि जो मिट्टी है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो दिन के समय में यहाँ पर धूल भरे तूफान चलते हैं और गर्म हवाएं चलती हैं। रात के समय में ये रीजन अधिक ठंडा होता है। This happens because sand heat up quickly and cool down very fast also. इसके किसके कारण होता है कि जो मिट्टी है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। In winter the day are pleasant and the night are very cold. सर्दी के मौसम में यहाँ पर जो दिन होते हैं वो बहुत आरामदायक होते हैं, प्लेजेंट होते हैं, और नाइट जो होती है, रात होती है, बहुत अधिक ठंडी होती है। There is very little rainfall in the desert. Desert जो रीजन है वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए वो सूखा रीजन होता है। Sometimes rain water fill up some ditches and streams. कुछ कई बार क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है वहाँ वो कुछ खड्डे या जो स्ट्रीम्स है उनमें इकट्ठा हो जाता है। But this water is not enough to fulfill the need of the people in the desert. लेकिन ये जो वाटर होता है ये पूर्ण नहीं होता है वहाँ उस डेजर्ट रीजन में जो लोग रहते हैं उनकी जो आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, तो ये कंप्लीट नहीं होता है। लूनी इज द ओनली रिवर इन दिस रीजन। इस रीजन के अंदर डेजर्ट जो रीजन है थार डेजर्ट का, उसके अंदर एक अकेली रिवर है, कौन सी है? लूनी रिवर। इट इज ए सीजनल रिवर दैट कैरीज वाटर मोस्टली ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। ये जो रिवर है ये एक सीजनल रिवर है जो मॉनसून सीजन के अंदर ही इसके अंदर वाटर होता है, मोस्टली वाटर। Our government has taken steps to turn the desert into green land. क्या है हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसने कुछ कदम उठाए हैं कि जो डेजर्ट रीजन है उसको ग्रीन लैंड में बदलने के लिए। For these water for river Satluj and its tributaries is being diverted to the desert through a long canal. वाटर की पूर्ति करने के लिए डेजर्ट रीजन में
का पानी और उनके सिंचाई के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होती है? छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, डेजर्ट जो रीजन होता है उसके अंदर मिट्टी की पहाड़ी, तो वहां पर मिट्टी होती है। सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड इन द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर छोटी छोटी हिल्स होती हैं सैंड की, मिट्टी की। सैंड ड्यून्स डू नॉट स्टे एट वन प्लेस। जो मिट्टी की जो पहाड़ियां होती हैं वो एक स्थान पर टिकी हुई नहीं रहती है। When the strong winds blow, they carry the sand from one place to another. जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। The shape and size of the dunes also vary from time to time. जो शेप है सैंड ड्यून्स की वो समय के अनुसार बदलती रहती है। नेक्स्ट है ओएसिस। ओएसिस होते हैं जलाशय। जो डेजर्ट रीजन है उसके अंदर चारों ओर सूखा क्षेत्र होता है जहाँ पर थोड़ा सा जहाँ पर पानी पाया जाता है वो क्या है? ओएसिस, जलाशय। मोस्ट पार्ट ऑफ द डेजर्ट आर ड्राई विद वेरी लिटिल और नो वेजिटेशन। डेजर्ट का जो मोस्ट ऑफ पार्ट होता है वो सूखा होता है, किसके साथ? बहुत कम वहाँ पर वाटर पाया जाता है और ना के बराबर वेजिटेशन पाई जाती है, वनस्पति। However, at some place the underground water come up to the surface. कई बार क्या होता है कि अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो सरफेस पर आ जाता है through a spring, वो एक झरने के रूप में। Such a place is called oasis. उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? ओआस कहते हैं, जलाशय कहते हैं। Around such place vegetation like date palm, कीकर, बबूल, ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो। जैसे सूखा क्षेत्र होता है और कहीं पर पानी आता है ऊपर अंडरग्राउंड वाटर, तो उसके चारों ओर कुछ वनस्पतियां ग्रो हो जाती हैं, कुछ वेजिटेशंस ग्रो हो जाती हैं, जैसे डेट पल्म है, कीकर है, बबूल या घास हो जाती है। पीपल ग्रो सम क्रॉप लाइक मिर्च, ग्राम, ज्वार, बाजरा, वीट एटसेट्रा। लोग उन ओएसिस के चारों तरफ कुछ फसलें उगाते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, वीट एटसेट्रा इन दिस पार्ट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के इस रीजन में। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको फिल करना है। फर्स्ट है थार डेजर्ट लाइज इन डैश पार्ट ऑफ इंडिया। जो थार डेजर्ट है वो इंडिया के कौन से पार्ट में है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। सेकंड है थार डेजर्ट कवर्स द लार्ज पार्ट ऑफ डैश। थार डेजर्ट जो है वो कौन से स्टेट के बड़े एरिया को कवर करता है? राजस्थान। नेक्स्ट है देयर इज ए डैश रेनफॉल इन डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर किस प्रकार की रेनफॉल होती है? वेरी लिटिल, यानी कि बहुत कम बारिश होती है डेजर्ट रीजन के अंदर। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज। कैमल इज द चीफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द ड्राई डेजर्ट रीजन। यानी कि डेजर्ट का जो सूखा क्षेत्र है उसके अंदर कैमल जो हमारा एनिमल है उसका यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। कैमल इज कॉल्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन वॉक इजीली ऑन सैंड विद द हेल्प ऑफ देयर पैडल फीट एंड कैन आल्सो लीव विदाउट वाटर फॉर सर्वाइवल डेज। क्या है कि जो कैमल होता है उसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, उनके कारण वो सैंड के अंदर इजीली मूव कर सकता है, चल सकता है और लंबे समय तक बगैर वाटर के रह सकता है, कई दिनों तक बिना वाटर के। नेक्स्ट है
राजस्थान के अंदर शुगर, सीमेंट, ग्लास एक्सेट्रा जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगाई हुई है। द मैन ऑफ राजस्थान वेयर धोती कुर्ता एंड ए कलरफुल टर्बन, यानी कि जो राजस्थान के जो आदमी है, मैन है, वो क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता और कलरफुल टर्बन पहनते हैं। द वुमेन वेयर घाघरा चोली विद ओढ़नी, जो औरतें हैं वो घाघरा चोली किसके साथ पहनती हैं? ओढ़नी के साथ। पीपल इन राजस्थान स्पीक राजस्थानी एंड हिंदी,
विद ओढ़नी, घाघरा चोली विद ओढ़नी। तो एक्सरसाइज नंबर सी है, राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके साथ वन वर्ड लिखना है। हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें वन वर्ड आंसर देने हैं। लो हिल्स ऑफ सैंड फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर सैंड की जो लो हिल्स है उनको क्या कहते हैं? ड्यून्स। क्या कहते हैं? ड्यून्स। सेकंड है, पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं उनको क्या कहते हैं? नोमैड्स। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान। A lush green area in the desert having natural source of water। यानी कि डेजर्ट के अंदर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर एरिया जो है उसको हम क्या कहते हैं? ओएसिस। जो जलाशय होते हैं, ओएसिस। एक्सरसाइज नंबर डी है, उसके अंदर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के मैं आपको भी आंसर रिवाइज करवाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे चैप्टर नंबर 5 के डिफिकल्ट वर्ड्स है। फर्स्ट है डेजर्ट, सेकंड DESERT डेजर्ट, सेकंड है वेजिटेशन VEGETATION वेजिटेशन, थर्ड है लोकेशन LOCATION लोकेशन, फोर्थ है गवर्नमेंट GOVERNMENT गवर्नमेंट, फिफ्थ है इरिगेशन IRRIGATION इरिगेशन, सिक्स्थ है ट्रांसपोर्ट TRANSPORT ट्रांसपोर्ट, सेवंथ है रीजन REGION रीजन, एट्थ है अंडरग्राउंड UNDERGROUND अंडरग्राउंड, नाइन्थ है स्ट्रोंग STRONG स्ट्रोंग, टेंथ है ट्रिब्यूटरीज TRIBUTARIES ट्रिब्यूटरीज। वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट है डेजर्ट DESERT डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, सेकंड है गवर्नमेंट GOVERNMENT गवर्नमेंट मीन्स सरकार, थर्ड है ट्रिब्यूटरीज TRIBUTARIES ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदी, फोर्थ है वेजिटेशन VEGETATION वेजिटेशन मीन्स वनस्पतियाँ, फिफ्थ है इरिगेशन IRRIGATION इरिगेशन मीन्स सिंचाई, सिक्स्थ है लोकेशन LOCATION लोकेशन मीन्स स्थान, सेवंथ है रीजन REGION रीजन मीन्स क्षेत्र, एट्थ है ट्रांसपोर्ट TRANSPORT ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन, नाइन्थ है स्ट्रेच STRETCH स्ट्रेच मीन्स विस्तार, टेंथ है क्लाइमेट CLIMATE क्लाइमेट मीन्स जलवायु। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज ए डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट इज ए हॉट ड्राई एंड सैंडी प्लेस विद लिटिल वाटर एंड नेग्लिजिबल वेजिटेशन। यानी कि डेजर्ट जो होता है वो एक सूखा और गर्म क्षेत्र होता है जहाँ पर वाटर बहुत कम पाया जाता है और ना के बराबर वेजिटेशन पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ओआसिस। ओआस क्या होते हैं? जलाशय क्या होते हैं? इन डेजर्ट एट सम प्लेस द अंडरग्राउंड वाटर कम अप टू द सरफेस। डेजर्ट जो रीजन है उसके अंदर कुछ स्थानों पर अंडरग्राउंड जो वाटर है वो सरफेस पर आ जाता है। सच ए प्लेस इज कॉल्ड ओआस। ये जो रीजन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओआसिस कहते हैं, जलाशय कहते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट की क्लाइमेट डिस्क्राइब करनी है। क्वेश्चन आंसर है इसका, द डेजर्ट हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट। डेजर्ट में एक्सट्रीम टाइप क्लाइमेट पाई जाती है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे ऑफ समर। गर्मी के समय में यहाँ के जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। बट द नाइट इन द डेजर्ट बिकम कूल। लेकिन डेजर्ट जो रीजन है उसके अंदर जो रात होती है वो कैसी होती है? ठंडी होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच कैनाल हैज़ बीन बिल्ट अप इन राजस्थान एंड वाई। कौन सी कैनाल राजस्थान के अंदर बनाई गई है और क्यों? आंसर है, इंदिरा गांधी कैनाल है
built up in Rajasthan. इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान के अंदर बनाई गई है. The main object of this canal provide drinking water to the people of Rajasthan and water for irrigating crop. यानी कि इस कैनाल का मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, वहाँ के डेजर्ट जो रीजन है राजस्थान के जो लोग हैं उनको वाटर उपलब्ध करवाना पीने के लिए और सिंचाई के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए वाटर की उपलब्धि करवाना इस कैनाल का मेन उद्देश्य है. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज आर फाउंड इन ए डेजर्ट. किस प्रकार के पेड़ पौधे और ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पर, पौधे और ट्री. आंसर है द प्लांट्स एंड ट्रीज आर फाउंड इन द डेजर्ट इज डेट, पल्म, कीकर, बबूल ट्रीज एटसेट्रा. यानी कि जो डेजर्ट रीजन है उसके अंदर डेट, पल्म, कीकर, बबूल आदि ट्रीज पाए जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस चैप्टर को रिवाइज करवाया, चैप्टर नंबर 5 को. आपको इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. Morning students of 4th class. I am Simran ma'am, your English teacher. Students, in previous class we have done our reading part of first chapter. Our chapter named The Caliph and the Clown. Now in this class we will revise of short summary of this chapter and do will our exercise of this chapter. Students, so let's we start. तो इसकी शॉर्ट समरी क्या होगी. एक बार बगदाद में क्या रहता है, एक रिच कैलिफ रहता है. उसे क्या पसंद था, उसे जोक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था. तो उसने एक क्लॉन का क्या मतलब होता है, विदूषक, हाँ मस्करी करने वाला, ठीक है, या जोक सुनाने वाला. तो उसने उसको एम्प्लॉयड कर लिया, उसको नियुक्त कर लिया. जो क्लॉन था, विदूषक था, वह बहुत अच्छे जोक सुनाता था और वह बहुत ही अच्छे फ़नी रिप्लाईज भी देता था. एक दिन कैलिफ ने बोला, कैलिफ का क्या मतलब होता है, उत्तराधिकारी, ठीक है. कैलिफ ने क्लॉन को बोला कि सी में कितनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कितनी पानी की बूंदें होती हैं समुद्र में. तो क्लॉन ने रिप्लाई किया यूवर मैजेस्टी. यूवर मैजेस्टी का मतलब उसे संबोधित करते हुए रिप्लाई किया कि आप मुझे पहले ये बताइए कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी रिवर्स हैं, ठीक है, इनटू द सी, जितनी भी रिवर्स होती हैं उनको किस में मिला दिया जाता है, सी में मिला दिया जाता है. मीन्स उसने बताया कि जितनी भी रिवर्स हैं उनको समुद्र में मिलाया जाता है, उतनी पानी की बूंदें होंगी. ओनली देन आई शैल बी एबल टू टेल यू द करेक्ट नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर द सी. जब आप मुझे ये बता देंगे तभी मैं इसका आंसर दे पाऊँगा, क्योंकि इसका कोई आंसर था ही नहीं. हम बता ही नहीं सकते कि ड्रॉप्स ऑफ वाटर सी में कितनी होती हैं. तो कैलिफ क्या हो गया, उसका आंसर सुनकर स्पीचलेस हो गया, मतलब उसे कुछ भी और नहीं सूझा पूछने को. उसने फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि बियर की बॉडी पे कितने बाल होते हैं. तो क्लॉन ने सोचते हुए बोला, उसने कहा कि क्या आप मेरे साथ स्काई के नीचे चलोगे, मीन्स आसमान के नीचे चलोगे. तो कैलिफ ने क्या किया, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया. तो क्लॉन ने दिखाया कैलिफ को कि सितारों से भरा हुआ आसमान. उसने कहा जितने हमारे आसमान में सितारे हैं उतने ही क्या हैं, भालू के बॉडी पर बाल हैं. तो फिर दोबारा क्या हो गया, कैलिफ शांत हो गया, क्योंकि उसके पास कोई भी और कुछ पूछने के लिए बचा नहीं इस क्वेश्चन के बारे में. तो उसने फिर अपना थर्ड क्वेश्चन पूछा. थर्ड क्वेश्चन को क्या किया, उसने कंटिन्यू किया. और क्लॉन ने क्या किया, उसका फ़नी रिप्लाई करता रहा, ठीक है. उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हमारी जो एटर्निटी मीन्स एटर्निटी क्या होता है, अंतकाल तक कितनी मतलब दूरी होती है, कितनी मिनट होते हैं, कितना समय लगता है अंतकाल तक. तो क्लॉन अच्छे से जानता था कि कैलिफ उसे बीट अपॉन कैचिंग हिम. तो कैलिफ उसे क्या करना चाहता है, पकड़ना चाहता है. मीन्स उसको झूठा साबित करना चाहता है. तो कैलिफ ने क्या किया, वो अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करता रहा. क्लॉन ने स्माइल पास की और उसने रिप्लाई किया जितने कि आसमान पर सितारे ऊंचे हैं, ठीक है. एंड इन एवरी 100 ईयर्स ए फ्लाई गोज़ राउंड द एंटायर माउंटेन. क्या होता है कि हर 100 साल में हर एक 100 साल में जो हमारी फ्लाई होती है, जो हमारी क्या होती है, फ्लाई होती है, उसे माउंटेन के जितना चक्कर लगाने में समय लगता है उतना ही क्या होता है, हमारा एटर्निटी, अंतकाल का समय होता है.
तो अब क्या हो गया, फिर कैलिफ स्पीचलेस हो गया, कैलिफ के पास कोई भी जवाब नहीं बचा। तो फिर वह सोचता है कि, और वह अच्छे से जान चुका है इस बात को कि क्लाउन को हराना, उसको बीट करना इतना आसान काम नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर की शॉर्ट समरी थी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड सो लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, हम उसको रीड कर लेते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट है हमारी कैलिफ। कैलिफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? उत्तराधिकारी। मैंने आपको चैप्टर समरी में बताया था, उत्तराधिकारी या खलीफा। तो इसका क्या होगा? ए लिटिल यूज्ड बाय द मुस्लिम रूलर। क्लियर है? सेकंड है हमारा विट्टी। विट्टी की हिंदी मीनिंग क्या होगी? परिहासयुक्त या खुश करने वाला। ठीक है? क्विकली एंड क्लेवरली। थर्ड है हमारा रेनिस। रेनिस की हिंदी मीनिंग क्या होगी? लगाम या बागडोर। तो क्या होगा? लॉन्ग नैरो बैंड्स बाय विच एनिमल्स आर कंट्रोल एंड गाइडेड। एक लंबी रस्सी जिसके द्वारा हम एनिमल्स को कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं। फोर्थ है एटर्निटी। एटर्निटी का बताया था हमें अंतकाल। ठीक है? अंतकाल का क्या होगा? फॉरएवर। फिफ्थ है हमारा लास्ट है बीट। बीट का क्या होगा? हराना। हिंदी मीनिंग क्या होगी इसकी? हराना और डिफीट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अवर फर्स्ट एक्सरसाइज। ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। फर्स्ट है हमारा ब्लैंक आर नोन टू टर्न साइलेंस इनटू लाफ्टर। किसको जाना जाता था? साइलेंस, चुप्पी के, और लाफ्टर, हंसी के लिए जाना जाता था। तो फर्स्ट है हमारा पुलिसमैन, बी है हमारा क्लोन, सी है किंग्स एंड डी है मिनिस्टर। तो किसको जाना जाता था? क्लाउन को जाना जाता था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है द कैलिफ लाइक टू हियर ब्लैंक। कैलिफ को क्या सुनना पसंद था? तो ए है हमारा जोक, बी है स्टोरीज, सी है सॉन्ग्स एंड डी है रिदम्स। तो क्या सुनना पसंद था उसको? जोक सुनना पसंद था। तो पार्ट ए हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है हमारा द कैलिफ शोड हिम द स्काई फुल ऑफ ब्लैंक। उसने क्या दिखाया स्काई में? तो ए है प्लैनेट्स, बी है मून्स, सी है एस्ट्रॉइड्स एंड डी है स्टार्स। तो उसने क्या दिखाया था? स्टार्स दिखाए थे, स्काई फुल ऑफ स्टार्स। फोर्थ है हमारा द क्लाउन वाज नोन फॉर हिज। क्लाउन किसके लिए जाना जाता था? ए विट, बी इंटेलिजेंस, सी फन एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो इन सभी के लिए क्लाउन को जाना जाता था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अवर पार्ट बी। टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है? हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा द कैलिफ हायर्ड ए क्लाउन फॉर फ्यू मंथ्स। कैलिफ ने क्लाउन को सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए हायर किया था, कुछ ही महीनों के लिए रखा था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स। सेकेंड, द क्लाउन वाज इन हैबिट ऑफ गिविंग फनी रिप्लाइज। क्लाउन को आदत थी फनी रिप्लाइज करने की। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है हमारी। थर्ड क्या होगी हमारी? ही मेड द कैलिफ स्पीचलेस मैनी टाइम्स। उसने, किसने? क्लाउन ने कैलिफ को काफ़ी टाइम स्पीचलेस किया था, काफ़ी टाइम उसको चुप रखा था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि उसके क्वेश्चन पूछने पर वह ऐसे आंसर देता था क्लाउन कि वह चुप हो जाता था। फोर्थ है हमारा इट वॉज पॉसिबल टू बीट द क्लाउन इन हिज विट। यह पॉसिबल था कि क्लाउन को हरा पाना, तो उसकी बुद्धि को हरा पाना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यह इम्पॉसिबल था। सो स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट सी है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं हेल्प बॉक्स में जो सुटेबल वर्ड्स हैं इनके द्वारा। तो फर्स्ट है हमारा देयर वाज वेरी रिच कैलिफ इन ब्लैंक। एक बार एक रिच कैलिफ रहता था। कहाँ रहता था? तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? बगदाद। बगदाद में रहता था। सेकंड है हमारा ही यूज टू आस्क ब्लैंक क्वेश्चन फ्रॉम द क्लाउन। वह हमेशा किस तरह के क्वेश्चन पूछता था क्लाउन से? तो सेकंड में क्या आ जाएगा? स्ट्रेंज। ही यूज टू आस्क स्ट्रेंज क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लाउन। ठीक है? थर्ड है हमारा द ब्लैंक न्यू दैट द कैलिफ वाज बेंट अपॉन कैचिंग हिम। कौन जानता था? तो इसमें क्या हो जाएगा? क्लॉन। थर्ड में क्या आ जाएगा? द क्लॉन न्यू दैट द कैलिफ वाज बेंट अपॉन कैचिंग हिम। क्लॉन जानता था अच्छी तरह से कैलिफ के बारे में। ठीक है?
फोर्थ है हमारा द क्लॉन वाज ब्लैंक विटी एंड फनी। क्लॉन क्या करता था विटी एंड फनी, तो फोर्थ में क्या आ जाएगा एक्सट्रीमली। द क्लॉन वाज एक्सट्रीमली विटी एंड फनी। सो स्टूडेंट्स क्लियर है हमारे ट्रू फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। एंड नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर का, पार्ट डी, पार्ट ई एंड पार्ट एफ। सो लेट्स स्टार्ट। So students, let's we start our part D. Answer the following question in 1 or 2 words. 1 और 2 words में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु वाज कैलिफ। कैलिफ कौन था, तो आंसर क्या होगा ए बगदाद मुस्लिम रूलर। बगदाद का क्या था, वो मुस्लिम रूलर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा वेयर वाज ही लिविंग। वह कहाँ रहता था, कौन, कैलिफ कहाँ रहता था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इन बगदाद। वह बगदाद में रहता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वोम डज द कैलिफ एम्प्लॉय वन डे। किसको रखा था कैलिफ ने एक दिन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, किसको नियुक्त किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए क्लाउन। क्लाउन का क्या था हमारा विदूषक, एक विदूषक को नियुक्त किया था। क्यों नियुक्त किया था, क्योंकि उसे जोक सुनना पसंद था। हमारा पार्ट ई है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस। हमें 1 सेंटेंस में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा व्हाट वाज द क्लाउन गुड एट। क्या है इसमें, क्लाउन किसके लिए अच्छा था, किस चीज़ के लिए अच्छा था, तो आंसर क्या हो जाएगा द क्लाउन वाज वेरी गुड एट कटिंग जोक्स। वह अपनी कटिंग जोक्स के लिए बहुत ही अच्छा था। और कैलिफ भी क्या करता था, उसे पसंद करता था, क्योंकि कैलिफ को तो जोक्स वगैरह सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा वाज द क्लाउन विटी और क्लेवर। क्लाउन क्या था, क्लाउन क्या था, विटी था या क्लेवर था, तो आंसर क्या होगा हमारा यस द क्लाउन वाज विटी। क्लाउन क्या था, विट्टी था, बुद्धिमानी था, क्लेवर चालाक नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिड द कैलिफ लाइक द विट्स ऑफ द क्लाउन, तो आंसर क्या होगा हमारा यस द कैलिफ लाइक द विट्स ऑफ द क्लाउन। क्वेश्चन क्या था हमारा कि कैलिफ को क्लाउन की बुद्धिमानी पसंद थी, तो इसमें क्या हो जाएगा यस, उत्तराधिकारी को विदूषक की बुद्धिमानी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, वो उसको लाइक करता था। तो पार्ट एफ है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वाई डिड द कैलिफ एम्प्लॉय ए क्लाउन। कैलिफ ने क्लाउन को एम्प्लॉय क्यों नियुक्त किया था, क्यों उसको नौकरी पर रखा था, तो आंसर होगा हमारा द कैलिफ एम्प्लॉयड ए क्लाउन बिकॉज ही लाइक्स टू हियर जोक्स। कैलिफ ने क्लाउन को नियुक्त किया था क्योंकि उसे क्या करना पसंद था, उसे जोक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा व्हाट क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द कैलिफ। कैलिफ के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन क्लाउन से पूछे गए थे, तो कैलिफ के द्वारा उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आंसर है देयर आर 3 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द कैलिफ। कैलिफ के द्वारा 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है हमारा हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द सी। समुद्र में कितनी पानी की बूंदें हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था हाउ मैनी हेयर्स आर देयर ऑन अ बियर्स बॉडी। भालों के शरीर पर कितने बाल हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था उसने हाउ लॉन्ग इज़ 1 सेकेंड एटर्निटी। अंतकाल कितने समय तक लंबा है। तो इन तीनों ही क्वेश्चंस में क्लाउन ने ऐसे आंसर दिए थे कि कैलिफ स्पीचलेस हो गया था, उसके पास कोई और जवाब नहीं बचा था। सो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है वाई डज द कैलिफ बिकम स्पीचलेस एट द एंड। अंत में कैलिफ है वो स्पीचलेस क्यों हो गया था। आंसर है द कैलिफ वाज स्पीचलेस एट द एंड बिकॉज ही न्यू दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू बीट द क्लाउन इन हिज वेट। कैलिफ लास्ट में स्पीचलेस इसलिए हो गया था क्योंकि वह जान गया था कि क्लाउन की बुद्धिमानी को हराना या पकड़ना इम्पॉसिबल है, बहुत ही हार्ड वर्क है। सो स्टूडेंट्स
I hope that you will understand this topic. And students, this exercise rewrite in your notebook. Thank you and have a nice day.